हेलो, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज जो परीक्षा हुआ है प्रयोगशाला परिचारक का, उसके जो एक्सपेक्टेड आंसर की क्या हो सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? तो आपका कौन सा धातु नहीं? सल्फर। सल्फर तो आपका क्या है, गैस होता है ना। सल्फर तो आपका धातु में नहीं आता। बाकी एल्यूमिनियम, जस्ता और तांबा जो होते हैं वो धातु के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको जो है हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, तो मैचिंग करते हैं। देखिए तो जो मरुस्थल है, मरुस्थल कहाँ पे आएगा? ये जो है सांद्रित मोटी त्वचा दिन के समय निष्क्रियता, मतलब एक मैच होगा किससे? 4 नंबर से जो है आपका मैच होगा। ठीक है, उसके बाद जो समुद्री पारिस्थितिकी है वो होगा आपका 3 से मैच होगा। ठीक है, और सी मैच होगा आपका किससे? 4 और 3 से तो हो गया, तो 4 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए किसी पिंड का वेग जो होता है ना, किसी पिंड का जो संवेग होता है P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी होता है। ठीक, P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। तो मास तो कांस्टेंट रहता है, मतलब ये किसका डिपेंड करता है? आपका जो है वेलोसिटी पर जो है डिपेंड करता है, मतलब ए इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला है, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तब उस पर क्या होता है? वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती। जब भी किसी वस्तु पर आप स्थिति ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, तो ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए शून्य केल्विन का मतलब क्या हो जाएगा? शून्य केल्विन का मतलब होगा आपका यहाँ पे शून्य शून्य केल्विन मतलब -273 सेल्सियस हो जाएगा। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री हो जाएगा और थर्मामेट्रिक तरल जो है पारा हो जाएगा और उष्मा का कुचालक क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर, ट्रिप्सिन जो है कहाँ से रिलीज होता है? तो अग्नाशय से जो है ट्रिप्सिन रिलीज होता है। पेनक्रियास से जो है क्या होता है? ये रिलीज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जब देखिए कथन और कारण दिया है, जब रेल पटरी के कई भाग का एक साथ जुड़े जाता है तो उसके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को जो है जब जोड़ते हैं तो उसमें कुछ जगह छोड़ देते हैं। और छोड़ने के पीछे का कारण क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में उसका एक्सपांशन होगा या ठंडी के दिनों में उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेंडिंग वगैरह ना हो करके। ठीक है, तो इसका रीजन जो है गलत है। रेल पटरी स्टील से बनी होती है, क्योंकि स्टील की प्रकृति ज्यादा प्रत्यास्थ होती है, ये गलत है। तो ए आपका सही है, कथन सही है, लेकिन कारण आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो ए इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला है, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आएगा सबसे कम जड़त्व, जड़त्व इज इक्वल टू क्या होता है? इनर्शिया जो होता है वो ना मास पे डिपेंड करता है। तो जिसका कम मास होगा उसका कम इनर्शिया होगा, जिसका ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा इनर्शिया जो है होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसमें से कम इनर्शिया किसका होगा? तो कम इनर्शिया होगा यहाँ पर रबर की गेंद का। तो पहले आएगा हमारा सी, फिर उसके बाद आएगा पत्थर की गेंद का। ठीक, उसके बाद आएगा सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर उसके बाद साइकिल का आएगा, सबसे भारी कौन है? रेलवे का आएगा। तो ए जो है लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डी और बी ए। तो सी डी बी ए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक कौन नहीं है? टेम्परेचर नहीं है, बाकी सब तो जैविक घटक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है 10 का देखिए सही आंसर होगा। पहला वाला मैच होगा, प्राकृतिक जो चयन होता है वो पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त जीवों का चयन होगा। ठीक, तो ए मैच होगा किससे? आपका 4 से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कृत्रिम चयन किससे होगा? मानव द्वारा होता है। तीसरा जो होगा अनुकूलन क्या होता है? पर्यावरण के अनुसार लक्षणों का विकास, और विकास का मतलब क्या होता है? जीवों के लक्षण में समय के साथ परिवर्तन। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है? तो पहला वाला ही आपका अपघटन का उदाहरण है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है। जब उसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन का यही आपका उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश का प्रवेश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो है की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का लक्षण नहीं है? इसमें से जो कौन सा है ये यौगिक का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यौगिक और मिक्सचर दोनों में डिफरेंस होता है। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड होता है इसका जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित करिए, मतलब कौन पहले बनता है फिर कौन बाद में बनता है, ये चीजों को हमको क्या करना है? अरेंज जो है यहाँ पर करना है। देखिए तो सबसे पहले जो है हमारा क्या बनता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है यहाँ बनेगा हमारा, क्या बनेगा? जे के एल एम दिया है ना, तो जे के एल एम जो है तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो सेल पहले बनेगा, ठीक है, सेल जो है पहले बनेगा, फिर उसके बाद जो है, हाँ ये तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बनेगा आपका, पहले जो है सेल होगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा और प्राणी शरीर बनेगा। मतलब जे के एल एम एन, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल अरेंज करके ही दिया हुआ है। ठीक, जो एथीन होता है जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पोषण स्तर का सही क्या हो जाएगा? देखिए पोषण स्तर में सबसे पहले कौन आएगा? उत्पादक आएगा, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या होती है? तो अनुवांशिकी की मूल इकाई जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए ओम के नियम के अनुसार, देखिए ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैराथन लाया, तो उसमें मैं बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वोल्टेज होगा, करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, 1 2 3, बल नहीं होता है। तो यहाँ पर P Q और R आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। फोर्स का कोई लेना देना नहीं है ओम्स के लॉ से। ठीक है, चलिए अब देखिए जीवों के विकास से संबंधित आपको सबसे पहले इसको अरेंज करना है। देखिए तो सबसे पहले जो है क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो सी जो है क्या होगा? पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या होगा? सेल डिवीजन के बाद से जो है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाएंगे तो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये एलिमिनेट होगा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले आपका क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर उसके बाद जो है वृद्धि होगी, वृद्धि के बाद विभेदन होगा और लास्ट में फिर प्रजनन होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से गलत है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में विविधता क्यों पाई जाती है? तो जीवों में विविधता पाई जाती है जलवायु के कारण, भूगोल के कारण और खाने पीने के कारण। बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्राकृतिक नहीं है, बाकी साइट्रिक हो गया, टट्रिक हो गया, लैक्टिक हो गया, तीनों है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हो जाएगा, ये आपका नेचुरल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सर्किट दिया है, ठीक, इस सर्किट को आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखो पहले क्या क्या करेंगे। तो पहले हम लोग स्टेप में करेंगे, बैटरी के धनात्मक सिरे से बल्ब के एक सिरे को तार से जोड़ेंगे, पहला काम। फिर दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे? दूसरा काम अमीटर के धन सिरे को बल्ब के दूसरे सिरे को तार से जोड़ते हैं, मतलब आर हो जाएगा। फिर अमीटर के रीड सिरे से प्लग कुंजी के एक सिरे को जोड़ते हैं और लास्ट में बैटरी के रीड सिरे से प्लग कुंजी के दूसरे को जोड़ेंगे। मतलब सही आंसर हो जाएगा PRQS। तो PRQS ऑप्शन नंबर बी जो है दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी
निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? तो गुरुत्वाकर्षण क्या बोलता है हमें हमें यह बोलता है कि वह बल जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखती है, बिल्कुल सही है, पृथ्वी से हमें बांध कर रखती है गुरुत्वाकर्षण। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति कर रहे हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण कर रहे हैं। जो समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा ग्रहण होता है, दुनिया भर का होता है, सब इसी के कारण से होता है। तो 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अत्यधिक भारी वस्तु, इससे कोई लेना देना नहीं है गुरुत्वाकर्षण नियम का, तो 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र का जो है आपको दिया हुआ है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, पहले आएगा ग्राही, ग्राही के बाद संवेद्या तंत्र, फिर उसके बाद आएगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद आएगा मोटर तंत्रिका और लास्ट में आएगा पेशी, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए धातुओं और अधातुओं को आपस में क्या करना है, यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, चलिए देखिए ये तो बहुत आसान है। कॉपर का यूज कहाँ पे होता है? विद्युत तारों में होता है। ठीक है, तो ये आपका मैच होगा किससे? आपका हो जाएगा ये कॉपर जो विद्युत तारों में। पोटेशियम जो होता है जल से बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है। सल्फर जो होता है, सल्फर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? औषधियों और उर्वरकों में। और एल्यूमिनियम का निर्माण होता है कहाँ पर? विमान निर्माण वगैरह में जो है यूज जो है होता है। तो 1 का 3 किससे मैच होगा? पहला वाला आंसर 1 का 3 और 1 और 2 का बी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, मिरर फॉर्मूला को हम लोग इसमें लागू कर सकते हैं। समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। बिल्कुल, नाम भले ही समतल है लेकिन इसका जो है फोकल दूरी जो होती है अनंत होती है, तो गोलाकार दर्पण का ही एक भाग है। तो दोनों कथन सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले से मैचिंग करना है, तो नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो जाएगा और ग्लूकोज जो है C6H12O6 हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 का 2, 2 का 3 और C का 1, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसमें कितने प्रोटॉन है उसकी संख्या को जो है दर्शाती है, तो इसका सही आंसर बी जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताने। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा कथन ही सही है, पी और आर सही है, बाकी जो है सॉरी पी और आर मतलब 1 और 3 जो है सही है, बाकी स्टेटमेंट जो है आपके क्या है गलत है, तो पी और आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान निम्नलिखित में से की जा सकती है। तो एरोमेटिक कार्बन की जो पहचान है वो बस क्या होते हैं, सैचुरेटेड नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब 1 2 और डी सही है, तो ए बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैचुरेटेड नहीं होते, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता? तो रिक्टर स्केल का नहीं किया जाता, रिक्टर स्केल का उपयोग तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही स्तर को बताता है? तो देखिए पहला इसमें हो जाएगा आपका अनुवांशिक विविधता। ठीक है, तो पहला हो गया आपका अनुवांशिक विविधता, फिर दूसरे नंबर पर आएगा जनसंख्या, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आएगा आपका जनसंख्या बढ़ेगा, जो प्रजाति होगा, प्रजाति से क्या बनेगा, समुदाय बनेगा, समुदाय से फिर क्या बनेगा, पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, मतलब ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो जो कॉपर है वो आपका विद्युत का अच्छा सुचालक है। कथन है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल सही है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों कथन है, दोनों कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पर सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन उसका स्पष्टीकरण वो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम जो है क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी डी ई और सी। ठीक है, इसमें डिटेल स्टडी नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए जो है ए इसका सही आंसर है, जो आंसर है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमको यहाँ पर मैचिंग करनी है, तो इसको जब हम लोग मैचिंग करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। पहला मैच होगा ए से, दूसरा मैच होगा 4 से, तीसरा मैच होगा 2 से और ईस्ट मैच होगा किससे, पाइरुवेट का टूटना, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे देखते हैं। सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, इसको तो आप जान रहे होंगे। उत्पादक कौन है? पौधे हैं। उपभोक्ता कौन है? जीव जंतु हैं। अपघटक कौन है? सूक्ष्म जीव हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत से दबाया जाता है, तो दूसरे मामले में क्या होता है? यहाँ पर देखिए, आवाज तेज होगी लेकिन पिच जो होगी वो अलग अलग नहीं होगी, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन जैव विविधता के स्तर हैं? जैव विविधता के स्तर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैव विविधता का अगर हम लोग स्तर को लेकर बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है इसका सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, रसायनों द्वारा पीने के पानी में शोधन में उपयोग के लिए सही क्रम आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम होगा, तो ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। स्क्रीनिंग या छानना पहले होगा, फिर एलम का मिलाना होगा, फिर अवसादन होगा, फिर निस्पंदन होगा, लास्ट में क्लोरीनेशन जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से प्राणी ऊतक हैं? तो यहाँ पर देखिए मतलब जे और के, मतलब पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित को उसकी विद्युत चालकता के अनुसार से हमें क्या करना है? इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। में आपको बता दे रहा हूं, पहले जो है जस्ता आएगा, जस्ता के बाद क्या आएगा? लोहा आएगा, लोहे से बड़ा एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम से बड़ा तांबा होगा, तांबा से बड़ा फिर सिल्वर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रवस्था या चरण परिवर्तन होता है? तो जे और के में होता है, संघनन में होता है और जमने में होता है, बाकी दहन और उदासीनीकरण में नहीं होता, तो इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा। 5 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए हैं, जो कि गति को आपको क्या करना है? घटते क्रम में लिखना है। तो आपको मालूम होगा कि जो स्पीड होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप रखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा और ये आएगा। मतलब आप सिंपल सा ये याद रख लीजिए ना कि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। ठीक, इस कंसेप्ट से आप बड़े आराम से बता सकते हैं। चलिए देखते हैं 46 वाला क्वेश्चन क्या है। 46 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम समूह के तत्व जो होते हैं क्षारीय धातुएं कहलाते हैं, क्या बिल्कुल सही है? वे ऑक्सीजन से क्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये गलत है। तो कथन सही है और इसका कारण जो है गलत, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रियाएं क्या है? चालन, संवहन और विकिरण, तीनों है, तो पी, क्यू और आर जो है हो जाएगा। देखिए इसको तो बड़े आराम से आप मैचिंग कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स का आपको मालूम है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक वो क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो चमगादड़ है वो 9 से जो है क्या कर सकता है? 200 किलो हर्ट्ज तक को सुन सकता है। ठीक, हाथी 16 से लेकर 12 किलो हर्ट्ज तक का सुन सकता है। और उसके बाद ह्यूमन का आपको पता चल गया। डॉल्फिन का जो होता है वो होता है 40 से जो है 150, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल सही है, तो 49 का जो है सही आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्षारीय विलयन NaOH बनाएगा, KOH बनाएगा, CaOH ट्वाइस बनाएगा, लेकिन HCl नहीं बनाएगा। तो ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएच मान को बढ़ते क्रम में आपको लिखना है कि किसका पीएच मान कम होता है, किसका ज्यादा होता है। तो देखिए सबसे पहले जो इसका सही आंसर होगा वो ए ही हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा HCl होगा। HCl के बाद जो है आपका क्या बनेगा? नींबू पानी होगा। नींबू पानी के बाद एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक एसिड के बाद शुद्ध जल होगा। शुद्ध जल के बाद जो है NaOH जो है होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है, तो ई से बड़ा डी होगा, डी से ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह उपकरण जो की गई दूरियों को मापता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता के क्रम में आपको बताना है, तो इसका सही आंसर जो है ABCDE बिल्कुल यही क्रम में होगा। ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 54th वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? के और एम बिल्कुल सही है।
ठीक है। साबुन में जो है मेनली क्या होता है, फैटी एसिड होता है, वसी अम्लों के लवण होते हैं, 20 का सही आंसर होगा। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उत्तल दर्पण के सामने जब रखा जाता है तो दर्पण के सामने वस्तु से आधी दूरी पर जो है सॉरी जब एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने जो है कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, कहाँ फॉर्म होगा, दर्पण के सामने स्थित वस्तु से दोगुनी दूरी पर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेंडल ने जो है किसके किस पर अपना जो है किया था, तो बी और डी पे किया था, लंबा और बौना, गोल और झुर्रियां, तो बी और डी मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है, तो कौन सा सही होगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डी के बाद ए होगा, ए के बाद ई होगा, ई के बाद जो है आपका क्या होगा, बी होगा, बी के बाद क्या होगा, सी होगा, ऑक्सीजन लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है विखंडन जो होता है वो अमीबा का होता है, बिल्कुल सही है, और पुनर्जन्म किसका होता है, प्लेनेरिया का होता है, मतलब ए और सी आपका सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फिर से सोडियम के बारे में दिया हुआ है, कौन सा, सोडियम बुनसन ज्वाला में पीला रंग देता है, किसके कारण से देता है, तो रेडिएशन ऑफ एक्सेस ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी इसका सही आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पर। देखिए छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, बस्तर के मुरिया विद्रोह का कारण क्या था, तो देखिए वहां पे जो है जो लगान लिया जा रहा था और जो बेगारी प्रथा था, मतलब लगान और वन नीति तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर बेगारी प्रथा जो है हो सकता है, इसका सही आंसर लेगा व्यापम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह धमतरी में हुआ था, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, बस्तर थी, तो 2 और 4, तो देखते हैं 2 और 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आगे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अरेंज्ड है, ये आपका जो अनुच्छेद दिया है ये 243 ए बी सी डी ई करके पांचों को दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, तो ए बी सी डी ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या दुर्ग की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेपर मिल जो है जांजगीर चांपा और गरियाबंद में है, ठीक है, अभनपुर रायपुर में है, तो गरियाबंद में नहीं, रायपुर, तो यहाँ पे जो है ए और बी सही, ए और बी तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो 1 और 3 होगा, बिलासपुर में होगा और जांजगीर चांपा में होगा, 1 और 3 इसका सही आंसर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। राजधानी रायपुर है और हाई कोर्ट जो है बिलासपुर में है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब दोनों कथन तो सही है, लेकिन ये जो है आपका क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण सही इसका नहीं है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा, ए बी और डी। 1857 की क्रांति के नायक कौन थे, वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 2002 में हुआ था। ठीक, छत्तीसगढ़ में फुटका पहाड़ में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम में आपको जमाना है। देखिए रोलेट एक्ट का पारित होना पहले आएगा, फिर उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट तो 1928 में आता है, तो डी जो है लास्ट में आएगा, तो पहले रोलेट एक्ट का पारित होना आएगा, फिर चौरा चौरी कांड आएगा, फिर स्वराज्य पार्टी की स्थापना होगी, फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा होगी और नेहरू रिपोर्ट लास्ट में आएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आप इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक है, तो अभ्रक जो होता है वो अधात्विक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको आपको अरेंज करना है पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम दिशा से आना है और पूर्व की तरफ जो है आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शिवनाथ आएगा। ठीक है, शिवनाथ के बाद जो है ये आएगा आपका हसदेव आएगा, तो ए के बाद डी आएगा। ठीक, उसके बाद जो है हसदेव आएगा, फिर जो है बोराई आएगा। ठीक है, तो ए डी बी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का जो है लौह अयस्क पाया जाता है, तो हमारे यहाँ जो हेमेटाइट पाया जाता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रमुख जिलों के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर आपको जमाना है, कौन सा जो है कहाँ पर पाया जाता है। देखिए तो तमोर पिंगला जो है ये आपका हो गया, अचानक मार हो गया, बारनवापारा और सीता नदी हो गया। ठीक, सीता नदी जो है धमतरी और पामेड़ जो है बीजापुर में है। ठीक, उसके बाद बारनवापारा महासमुंद में है, तो सी डी ई, अचानक मार जो है मुंगेली में है, तमोर, तो ये तो अरेंज है बिल्कुल, ए बी सी डी ई, ए बी है ऑप्शन, ए बी सी ई और डी नहीं, सीता नदी धमतरी में है, डी और ई होना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी सी डी और ई। ठीक, तो ए इसका सही आंसर हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्बन के प्रतिशत के आधार पर आपको क्या करना है, इसको सही फॉर्मेट में जो है अरेंज करना है, आरोही क्रम में, मतलब सबसे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, फिर उसका किसका होता है। फिर देखिए तो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है आपका जो है एंथ्रेसाइड होता है, ठीक, एंथ्रेसाइड। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीट, पीट से अच्छी क्वालिटी होती है लिग्नाइट की, लिग्नाइट से अच्छी क्वालिटी होती है बिटुमिन्स की, और सबसे अच्छी क्वालिटी होती है किसकी, एंथ्रेसाइड की जो है होती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो खनिज और कृषि उत्पादन पर आधारित है। जे और के इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक। ऊर्जा उत्पादन पे तो उतना ज्यादा नहीं, विनिर्माण पर भी नहीं है, तो ए इसका सही आंसर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव सुकमा का जो है कौन है आपका, बड़े सेट्टी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच जो है ये बनी है, सोनू बनी है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की। तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की ओर आपको दिखाना है। तो राउरकेला होगा, राउरकेला के बाद बोकारो आएगा, बोकारो के बाद जो है बर्नपुर आएगा, बर्नपुर के बाद जो है लास्ट में आएगा आपका दुर्गापुर। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को आपको कालानुक्रम में क्या करना है, बिल्कुल जमाने, बिल्कुल आसान। इसका सही आंसर सो है सी हो जाएगा, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत जो है नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना 2001 में हुई थी। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, उड़ीसा से लगती है, ठीक। भोरम देव जो मंदिर है ये आपका कहाँ है, कवर्धा में स्थित है, ठीक है, जहां पर भोरम देव महोत्सव होता है, ठीक। उसके बाद जो है देखिए ये हो गया भोरम देव। महामाया मंदिर कहाँ है आपका, रतनपुर में है। दंतेश्वरी कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। राजीव लोचन कहाँ है, ये आपका राजीव में है। तो मिला लीजिएगा इससे, ठीक है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग जो है ये कहाँ की रहने वाली है, ये कोंडा गांव की जो है रहने वाली है, ठीक है। भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका कथन सही है लेकिन कारण जो है क्या है, गलत है। तो कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में अभी भी किया जाता है, ठीक है। रबी मौसम में यहाँ प्रचुर मात्रा में मानसूनी वर्षा होती है क्या, नहीं भाई, मानसूनी वर्षा नहीं होती, नहर नलकूप तालाब वगैरह से होता है। तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा, कथन सही है, कारण गलत है। छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम जो है बाल्को कहाँ है, कोरबा में स्थित है। लद्दाख जो है कहाँ पर है आपका, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सा है, काराकोरम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु कहा था, सुंदरलाल शर्मा को कहा था, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा को कहे थे ना। अब देखिए गोदावरी को क्या कहा जाता है, गोदावरी का जो पुराना नाम है ये है आपका प्राणहिता, ठीक है। तो ए मैच होगा आपका किससे, सेकंड से, ठीक है। कृष्णा को कहा जाता है कोयना, कावेरी को कहा जाता था भवानी, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है केनुला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। निम्नलिखित दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। देखिए रायगढ़ जिले की अगर हम लोग बात करें तो रायगढ़ जिले में एक तो सिंघनपुर की गुफा है, कैलाश गुफा जसपुर में है, और इधर सरगुजा में है, और बस्तर में है। कबरा पहाड़ है, राम झरना है। तो JLM मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमोड़ी है। अब देखिए भारत की जनगणना के अनुसार जो है ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक। तो 1 2 3 4 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है, अच्छा इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है इसमें से जो है मैचिंग है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है। तो ये आपको देखिए इसका सही आंसर जो है 1971 से 81 में था 24.66, बिल्कुल सही है। 81 से 91 में था 22.87, और 91 से जो है ये था आपका 21.5, और 2001 से था 17.64। इसमें से सभी मैच है, ठीक है। तो ये हो सकता है ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सब मैचिंग है इसमें। कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये आपका मणिपुर से नहीं गुजरती है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या 192 है। रायपुर वैगन रिपेयर का संचालन जो है, देखिए ये इसका शुरुआत हुआ था 66 में, 1966 में, लेकिन इसका संचालन हुआ था 1968 में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है क्या, बिल्कुल सही है। वृष्टि छाया प्रदेश के कारण तो वहां बारिश कम होती है ना। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकाल श्रेणी के पश्चिम में है क्या, गलत, मैकाल श्रेणी के पूर्व में है। तो कथन सही है और कारण इसका क्या है, गलत है, ठीक। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। कथन सही है और कारण गलत है, डी हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी होगा।
चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किसकी खेती की जाती है भाई? धान की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही आंसर बताने की। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा या आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप बिल्कुल जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट करके अपना आंसर जो है बता सकते हैं। थैंक यू।